श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं सोमवार की। भगवान शिव को नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। हरितालिका तीज का आज पर्व है 18 सितंबर 2023 को। आज सूर्योदय का जो समय है वो 6:07 पर है, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:23 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय आज 11:50 से 12:39 तक रहेगा। राहुकाल 7:39 से सुबह 9:11 तक रहेगा। दिशाशूल आज पूर्व दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से राशिफल देखना चाहिए और फिर उसका औसत निकालना चाहिए। आदेश आदेश। मेष से लेकर मीन तक का दैनिक लव राशिफल। मेष राशि में हल्की फुल्की अब दिक्कतों की शुरुआत होगी प्रेम संबंधों में। प्रेम संबंधों को आप बचा सकते हैं बड़े ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ और सिर्फ गायत्री का एक माला जाप आप करना शुरू कर दीजिए। देखिए, बुधदेव यहाँ पर आपके पंचम भाव में विराजमान है, जो कि आपके पराक्रमेश हैं और आपके रोग रिपु ऋण के मालिक हैं, और आपके पंचमेश छठे स्थान में चले गए हैं। अब रोग रिपु ऋण के कारक जो है वो पंचम भाव में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं गलत फहमियाँ आपके बीच में कोई पैदा कर सकता है। कोई तीसरा व्यक्ति आपके प्रेम संबंधों को तोड़ने के लिए पहल कर सकता है, तो आपको उनके चक्रों में नहीं पड़ना। आप दोनों को एक दूसरे पर विश्वास रखना है। सूर्य भगवान को रोजाना अर्घ प्रदान करना है। बस इतना काम कीजिए, आपके प्रेम संबंधों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। शुक्रदेव की कृपा से आपका जो सुख है वो बढ़ रहा है। लग्जरियस लाइफ के लिए आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेंगे जिसमें आपको धन लाभ होगा। राजनीति में आपको सफलता मिलेगी। दाम्पत्य में आपकी कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, लेकिन गर्भवती स्त्री को अपने गर्भ का ध्यान रखना होगा। गवर्नमेंट जॉब में स्थिति भैया दिक्कत वाली रहने वाली है और प्राइवेट जॉब में स्थिति थोड़ी सी अच्छी रहेगी। तो बस थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, निष्ठा के साथ अपने कार्य को पूर्ण करना है। भाग्य का साथ आपको मिल जाएगा। भगवान शिव का शिव तंत्र स्तोत्र का पाठ करेंगे, इससे आपको काफी लाभ होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि में भैया प्रेम संबंधों में दिक्कत आ सकती है, आपके गुस्से के कारण, आपके अधिक ज्ञान के कारण, या फिर आपकी अधिक ईगो के कारण। तो इन चीजों को यदि आप दूर करते हैं तो प्रेम संबंध आपके ठीक रहने वाले हैं। अन्यथा प्रेम संबंधों में बिखराव का समय अब शुरू हो चुका है। रोग रिपु ऋण को आप समाप्त कर देंगे। गर्भवती स्त्री को अपने गर्भ का बहुत ज्यादा भैया ख्याल रखना होगा। सुख आपके बढ़ेंगे। सुख कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि आपके जो चतुर्थेश है वो पंचम भाव में चले गए हैं, तो ज्ञान के बल पर सुखों को तो प्राप्त करेंगे, लेकिन यदि प्रेम की कमी हुई तो दिक्कत होगी ना भैया। तो इसलिए अहंकार को आपको त्यागना होगा। इनकम आपकी बढ़ेगी। इनकम बढ़ने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आप तरक्की करेंगे। भाग्य का साथ भी आपको पूर्ण रूप से मिल जाएगा। माँ लक्ष्मी की रोजाना आराधना कीजिए, श्री सूक्तम का पाठ कीजिए, बहुत ज्यादा लाभ आपको होगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए भैया बहुत अच्छा समय है। और प्राइवेट जॉब की यदि बात करें तो प्राइवेट जॉब में बस आलस्य को त्यागना है। बाकी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा धन प्रदायक स्थिति कुंडली में आज बन रही है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए प्रेम संबंध अच्छे हैं। यहाँ पर प्रेम संबंधों में है कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। सुखों में कुछ कमी महसूस हो सकती है। माँ का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। घर में कलह हो सकती है। राजनीति में वर्चस्व आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा। पराक्रम भी आपका बढ़ने वाला है। गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब दोनों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन में भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। शनिदेव की कृपा से आपका भाग्य बढ़ेगा, लेकिन इनकम में थोड़ा थोड़ा दिक्कत आएगा। ऐसा नहीं कि इनकम नहीं होगी, थोड़ी परेशानी बीच बीच में आपको आ सकती है, जिसके कारण की मानसिक रूप से परेशान आपको होना पड़ेगा और थोड़ा सा सुख का अभाव होगा। हालांकि बाद में विजय आपकी ही होने वाली है, तो ठंडे मन से काम लीजिएगा। एक्साइटेड होकर के कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए प्रेम संबंध भैया अच्छे बने हुए हैं। यहाँ पर प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही।
अपने पुरुषार्थ के बल पर आज आप धन बहुत अच्छा कमाने वाले हैं, धन संचय करने वाले हैं। कुटुंबीजनों से कोई मतभेद था तो वो आपका समाप्त हो जाएगा। राजनीति में आपको बहुत अच्छी सफलता के योग आप दिखाई दे रहे हैं। संघर्ष थोड़ा आपका बढ़ेगा। और यदि बात करें भाग्य की, तो भाग्य आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। हर चीज में आप परफेक्ट होने वाले हैं। जो लोग आपको अब तक कुछ नहीं समझते थे वो आपका लोहा मानने वाले हैं। आपके लिए बड़ा अच्छा जो है सूर्यदेव का जो गोचर हुआ है, ये आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि धन स्थान के स्वामी पराक्रम भाव में बैठते हैं। तो आलस्य को त्यागने से ही सारे कार्य बनते हैं। पिता का आशीर्वाद लेकर के जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों के लिए अच्छी स्थिति रहने वाली है। सिंह राशि, सिंह राशि में जो सूर्य देव है वो धन स्थान में चले गए हैं, आपके लग्न धन स्थान में चले गए हैं। तो भैया धन के मामले में तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वाणी को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। तो वाणी को कड़वा मत होने दीजिए। कुटुंबी जनों से मतभेद हो सकता है। अचानक से धन प्राप्ति होगी, वहीं दुर्घटना का योग भी बनता है। तो वाहन को बहुत सोच समझ करके सावधानी के साथ आपको चलाना चाहिए। बुध और शनि आमने सामने हैं, हालांकि दोनों मित्र हैं, लेकिन फिर भी दाम्पत्य जीवन में कुछ दिक्कत हो सकती है। कुछ गुप्त रोग से भी सामना हो सकता है। तो भैया थोड़ा सा सावधान रहिएगा। भाग्य का साथ आपको मिल जाएगा। धन प्रदायक समय आपके लिए है, लेकिन टेंशन और वाणी पर यदि आपने नियंत्रण खो दिया तो फिर दिक्कतें आपको काफी घेर सकती हैं। तो बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब दोनों के लिए अच्छी स्थिति है। कन्या राशि, कन्या राशि में यदि बात करें प्रेम संबंधों की, प्रेम संबंधों में यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे चलेंगे। गवर्नमेंट जॉब में है तो गवर्नमेंट जॉब की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और यदि आप प्राइवेट जॉब में है तो प्राइवेट जॉब में थोड़ी सी स्थिति आपके लिए भैया मुश्किल वाली है। तो निष्ठा के साथ आपको अपने कार्य पथ पर आगे चलना है। यदि आप कार्य पथ पर आगे निष्ठा के साथ नहीं चलोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। यात्रा आपकी आज हो सकती है। शुक्रदेव की कृपा से आपका ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान के साथ साथ पढ़ाई में मन लगेगा। प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। धन प्राप्ति से आपका मन प्रसन्न रहेगा। सुखों का आपको साथ मिलेगा। हल्की फुल्की मानसिक टेंशन रहेगी तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेंगे, भगवान शिव को दूध अर्पित करेंगे तो वो सारी की सारी दिक्कत जो है आपकी दूर हो जाएंगी। और सबसे ज्यादा आपको लाभ उसमें मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए समय जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। इसमें कहीं कोई दिक्कत हमें नहीं दिखाई देती। तुला राशि, तुला राशि के लिए प्रेम संबंधों में तो कोई दिक्कत हमें नहीं दिखाई दे रही। प्रेम संबंध बहुत अच्छे चल रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में भी कोई दिक्कत हमें नहीं दिखाई दे रही। खर्चों की अधिकता भैया हो सकती है, धन का अपव्यय हो सकता है। यात्रा भी आपकी कहीं ना कहीं होगी। विदेश संबंधी कोई कार्य आपका बन सकता है। विदेश में आपके सेटल होने की संभावनाएं भी बनेंगी। बुध देवता की कृपा आपको कहीं ना कहीं मिलेगी और आपकी इनकम को बुध देवता बढ़ाएंगे। किन्नर को कोई ना कोई हरी चीज आप जरूर उपहार स्वरूप दीजिए। भगवान गणेश जी की आराधना कीजिए और भगवान गणेश जी की आराधना के साथ साथ हरी घास पर चलिए। इससे आपको काफी लाभ की प्राप्ति होगी। शुक्रदेव आपके धन को बढ़ा रहे हैं, आपके सुखों को बढ़ा रहे हैं। स्त्री की मदद से आप कैरियर में काफी ग्रोथ करेंगे। राजनीति में आपको सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि में भैया आपको सावधान रहना चाहिए। आपके प्रेम संबंधों में बिखराव आ सकता है। प्रेम संबंधों में दूसरों की सलाह आपके लिए बहुत सारे कांटे बन सकती है। गलतफहमी का शिकार बिल्कुल भी मत बन जाइएगा। गर्भवती स्त्री को भी अपने गर्भ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बाहर की चीज़ें खाने से बचें, अन्यथा आपका स्वास्थ्य बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। हाँ, धन के मामले में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन में कहीं कोई दिक्कत हमें नहीं दिखाई दे रही। चंद्र देवता की कृपा से आज कोई विदेश यात्रा भी आपकी हो सकती है। विदेश से संबंधित कोई कार्य आपका हो सकता है। अपनी बुद्धि के बल पर राजनीति में बहुत अच्छा कार्य आप कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि कोई आप डायमंड व्यापारी हैं तो आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं धन के आसार आपके बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो धन को भी आपको प्राप्त करना है तो स्त्री का सम्मान जरूर कीजिए और माँ लक्ष्मी की आराधना आपको करनी है। श्री सूक्त का पाठ आपको करना है। धनु राशि, धनु राशि के लिए प्रेम संबंधों में भैया कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं। प्रेम संबंधों में मनोनुकूल परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं। हाँ, एक चीज है कि घर में कलह का कुछ माहौल आपके बन सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके तरक्की होगी।
भाग्य का साथ आपको पूरी तरीके से मिलेगा। भाग्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। भाग्य आपका बहुत अच्छा चल रहा है। एक चीज का और आपको बहुत विशेष ध्यान रखना होगा, छाती से संबंधित या फिर हृदय रोग से संबंधित आपको दिक्कतें हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर के यदि आप मरीज हैं तो अपना नियमित चेकअप कराइए, अन्यथा यह गोचर आपके लिए कष्टप्रद हो सकता है। छाती में कोई चोट आपके लग सकती है, तो इसका भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। स्त्री का अपमान भूल करके भी मत कीजिए, अन्यथा जेल योग और इसी के साथ साथ एक डिसफेम का जो एक माहौल बनता है वो आपके साथ बन सकता है। सावधान रहना आपको चाहिए। वैसे तो धन प्रदायक स्थिति है, लेकिन यदि आप आपा खो देते हैं, बुरे रास्ते पर चलते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं, तो आपके लिए काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। मकर राशि, मकर राशि के लिए प्रेम संबंधों में तो भैया कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। प्रेम संबंध दाम्पत्य में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। विदेश से योग मिलेगा, भाग्य का साथ आपका बनेगा। पिता की सहायता, पिता की सलाह, पिता का आशीर्वाद इस गोचर काल में आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। धन प्रदायक स्थिति आपको बनेगी। गुप्त रोग कहीं ना कहीं आपको घेर सकते हैं, तो गुप्त रोगों का भैया विशेष ध्यान रखिए। यदि कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर से संपर्क कीजिएगा, अन्यथा दिक्कत आपकी काफ़ी बढ़ सकती है। जीवन साथी की सलाह आपके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। भाग्य प्रदायक सलाह होगी, उनके कहने पर जो कार्य करेंगे उसमें धन की प्राप्ति काफ़ी होगी। 7:30 का अंतिम चरण है, तो हनुमान जी और शिव भगवान की आराधना आपको अवश्य ही करनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो भैया थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। कुंभ राशि, कुंभ राशि पर भी शनि देव की द्वितीय चरण की 7:30 चल रही है, अर्थात द्वितीय ढैया आप पर चल रही है। प्रेम संबंधों में तो यहाँ पर यह कोई दिक्कत नहीं करेगी, लेकिन स्त्री का अपमान आपके लिए बहुत बड़ा संकट का कारण बन सकता है। तो इसलिए स्त्री का अपमान बिल्कुल भी भूल करके भी आपको नहीं करना है। वाहन दुर्घटना के साथ साथ भैया आंखों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यदि आप किसी भी नेत्र रोग से पीड़ित हैं तो आपको दिक्कत बढ़ सकती है। वाहन चलाते समय कोई बड़ी दुर्घटना आपके साथ हो सकती है, तो बहुत सोच समझ करके वाहन चलाइएगा। और मद्यपान यदि आप करते हैं तो कुछ दिन के लिए इसको बंद कर दीजिए, अन्यथा भैया दिक्कतें आपकी बढ़ सकती हैं। ब्लड संबंधित दिक्कत आपको हो सकती है। आध्यात्मिकता से आप जुड़ेंगे, आपकी बुद्धि आपको पहले से ही आगाह करेगी कि आप जो बुरा कर रहे हैं वो मत कीजिए, लेकिन यदि आप फिर भी नहीं मानते तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। हाँ, बृहस्पति देवता की सहायता से धन संबंधी आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो बनेंगे। व्यापार में थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इनकम आपकी किसी न किसी तरीके से हो जाएगी। कोई भी विवादित कार्य में बिल्कुल भी मत पड़िए और किसी की ऐसी सहायता करने से बचिए जिसमें कि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस सकते हैं। ध्यान से सुनेगा भैया, कोर्ट कचहरी का चक्कर आपके लिए बड़ा बुरा हो सकता है। मीन राशि, मीन राशि के लिए प्रेम संबंधों की यदि बात करें तो आज प्रेम संबंधों में आपके खटास आती हुई दिखाई दे रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग, जवान की कड़वाहट, ये आपके जीवन में थोड़ी दिक्कत भैया घोल सकती है। तो हम तो ये कहेंगे कि आज ज़्यादा बहसबाजी के चक्कर में मत पड़िए। यदि दो बात वो कहते हैं तो सुन लीजिए, क्योंकि भैया यदि ये चीज़ें हुई तो क्योंकि गलती इसमें आपकी ही होगी, उनकी नहीं होगी। आपके अंदर थोड़ी ईगो हो सकती है, आप हो सकता है कि पूर्ण रूप से उनको समय ना दे पा रहे हो, उनकी बात ना सुन पा रहे हो, लेकिन आपको अभी इन चीज़ों का पता नहीं चलेगा। बाद में पता चलेगा तो भैया जब तक चिड़िया जो है वो खेत चुग चुकी होगी, तो सावधान रहिए। हम तो कहेंगे कि भैया भलाई इसी में है कि अभी 2-3 दिन आप बिल्कुल शांत रहिए। शांत रहने से आपके प्रेम संबंध बच सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी आपकी काफ़ी दिक्कत हो सकती है। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कलह का माहौल बनेगा, आप खुद रोगग्रस्त हो सकते हैं, बुखार आपको हो सकता है, बीपी से संबंधित कोई दिक्कत आपको हो सकती है, गुस्से की अधिकता, अहंकार का प्रवेश आपके अंदर होगा। तो इन सब चीज़ों से आपको बच करके रहना होगा। भाग्य का साथ आपको मिल जाएगा। जीवन साथी की सलाह से जो कार्य करेंगे उसमें आपको लाभ होगा। नेत्र रोग आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, हालांकि केतु देव की सहायता से उन पर आप काबू पा लेंगे, लेकिन फिर भी नेत्र रोग मीन राशि वालों को परेशान कर सकते हैं। बहुत सावधान रहिए। विदेश यात्रा आपकी हो सकती है, विदेश में कार्य आपका हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीटिंग आपके साथ हो सकती है। 18 सितंबर के बाद कार्य करेंगे तो उसमें शुभता का ज़्यादा प्रतिशत
रहेगा। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।